Hello friends, good morning. Have a nice day. Welcome to my channel Rani Richa Vlog. Please subscribe my channel. एंड क्या है, आज सुबह सुबह जल्दी थोड़ा उठ गई थी। फिर रिचा भी उठ गई। उठने के बाद उसको पहला नाप मैंने दे दिया फीड करा के, और रानी भी स्पोर्ट्स के लिए निकल गई पापा के साथ। आज आज उसका रनिंग कंपटीशन है और वो गई है स्पोर्ट्स के लिए। बाकी मैंने अभी जाऊंगी, कुछ घर का काम है जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का थोड़ा साइज करना, और नाश्ते के लिए किचन जाना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं दिखाऊंगी। मैंने रात को ही सब्जी ऑर्डर कर लिया था ओटीपाई से, तो वो आ गया। मैं दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किए थे। हस्बैंड ने किए थे, मैंने नहीं। तो वो सुबह सुबह ही आ जाता है। अगर आप रात को 10 बजे कर देते तो वो सुबह सुबह 7:30 बजे आ जाता है। तो वो बाहर ही रख दिया था वो आदमी। क्या है ना, हम लोग तो सोए थे। कॉलिंग बेल शायद मारा होगा, हमने उठा नहीं, क्योंकि आज तो वीकेंड है, इसीलिए थोड़ा लेट भी उठना है। तो मारा होगा, लेकिन हम लोग उठे नहीं। तो उसे वैसे ही उधर वो ऊपर जो स्टैंड है उसके ऊपर रख दिया है और चला गया। फिर मैंने घर लेकर आ गई और दूध भी आ गया। फिर दिखाती हूँ क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था। और रात बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो उधर ऑर्डर कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाई। ये है मैंने जो ऑर्डर किया था ओटीपाई से। मैं नहीं, ये हस्बैंड ने ऑर्डर किए थे। रात को 10 बजे ऑर्डर करते हैं तो वो सुबह सुबह आ जाता है। तो सुबह सुबह, बहुत सुबह 7 बजे आ जाता है। तो हम लोग उठे नहीं थे। तो ये देखो, ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, ये था ओटीपाई। और ये डायरेक्ट फार्म टू होम इन 12 आवर्स बस। तो ये था, मैंने उसका निकाल दिया सुबह सुबह ही। तो ये मैंने ऑर्डर किया था पालक। पालक में जो है बहुत फ्रेश वाला दिख रहा है, बहुत फ्रेश है। फ्रेश तो दिख रहा है, नहीं अच्छा रहता है। मैंने भी बहुत बार ऑर्डर कर चुकी हूँ। उसका एक प्रमोशनल पैक भी हमको मिला है, जो 750 हम पहले अगर हम ये करेंगे, फिक्स करेंगे, तो वो एक प्रमोशनल पैक देता है और उसको वो बैलेंसिंग कार्ड में रह जाता है 750। और आप जब भी चाहो ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद उधर से ही आपका पैसा कट होते जाएगा। फिर पूरा 750 ख़त्म होने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड या कैश पेमेंट करना पड़ेगा। ये भी बहुत फ्रेश है, संतरा बहुत फ्रेश है और अच्छा भी लगता है। मैंने पहले भी बहुत बार ऑर्डर किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने ब्रेड भी ऑर्डर किया है और एफोर्डेबल प्राइस भी रहता है। जैसे बाहर से हम लाएंगे तो थोड़ा 1-2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ ऐसे थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन इधर से 1-3 रुपीज़ कम रहता है। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ी ऑर्डर करना है तो आपको फ्री डिलीवरी रहता है। और थोड़ा सब्ज़ी मतलब जैसे कि बिलो 100 रुपीज़ तो आपको चार्जेबल है। और आउट ऑफ 100 रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ से ज़्यादा होगा तो चार्जेबल नहीं है, फ्री डिलीवरी रहता है। तो इतना मैंने सुबह ऑर्डर कर दिया था और ये सब आ गया बस। सोई है और हस्बैंड तो और रानी दोनों गए हैं। क्या स्पोर्ट्स है रानी का, ड्राइंग कंपटीशन में वो पार्ट लिया है। तो वो आने से पहले चलो मैं किचन का और घर का कुछ काम है मैं निपटा लेती हूँ। फिर आपको डायरेक्ट ब्रेकफास्ट पे मिलती हूँ, या रानी आएगा तो मैं उसको मिलाती हूँ आपसे। तो मैंने रिचा को सेरेलैक खिला दिया। खिलाने के बाद मैं भी पोहा खाई थी। तो ये इधर खेल रही थी और रानी और उसके पापा दोनों बाहर करके आएंगे। इधर किचन में मैं आ गई और मसाला निकाली। मसाले में जाए राई, जीरा और सूखा मिर्च, लहसुन और अदरक, ये तीनों को, ये सबको मैंने पीस के मिक्सचर से निकाल दिया। और इधर मैंने कढ़ाई गर्म हो गया। कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल, जो बहुत टेस्टी रहता है और जो सब्जी को और टेस्टी बनाता है। तो यही मैंने जो सरसों का ऑयल डाला, उसमें मैंने मेथी का सीड्स लिया और डालूँगी कड़ी पत्ता और सूखा वाला मिर्च जो अक्खा रहता है वो डालूँगी। वो थोड़ा भुनने के बाद वो मसाला सब डालूँगी। मसाला में थोड़ा पानी दूँगी ताकि घोल भी जो मोटा सरसों का जो मोटा रहता है ना, वो मोटा नहीं रहेगा। पानी डालूँगी ना, थोड़ा घोल पतला होगा। और ये मैंने लिया सूखा आम, जो है ना आम्बुला बोलते हैं उड़ीसा में, और किसी किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो लोग उड़ीसा से उनको पता है। ये सब सब्जी डाला, जो सीम है, मूली
मूली है, बैंगन है, आलू है, ये सब मैंने डाल दिया। उबाल आने के बाद फिर से मैंने ढक्कन डाल दिया। डालने के बाद थोड़ा पकने के लिए छोड़ दिया 5 मिनट तक हाई फ्लेम में। फिर ये पक गया। पकने के बाद मैंने फिर से इसको पलटा दिया। पलटने के बाद थोड़ा थोड़ा लगा और थोड़ा पकना चाहिए, तो मैंने इसको फिर से ढक्कन लगा दिया। लगाने के बाद 2-3 मिनट ऐसे ही थोड़ा मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो हो जाएगा। फिर इधर मैंने राइस बनाया और पालक वाला दाल बनाया था जो ऑर्डर किया था आज मैंने ओटीपाई से। तो क्योंकि फ्रेश ही अच्छा रहेगा, फ्रिज में रखोगी तो अच्छा नहीं रहता है, एक दिन रह जाएगा। तो ये सब्जी मैंने जो राई, इसको बोलते हैं सिमो राई उड़ीसा में। जो लोग उड़ीसा से देख रहे हैं या जो उड़िया लोग हैं उनको पता चल जाएगा मैं क्या बनाई आज। तो सिमो राई है ये। तो स्पेशली आप जो लोग उड़ीसा से नहीं है तो वो देख के भी बना सकते हैं और टेस्टी भी लगता है। लंच खाने के बाद हम आ गए बेड पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। लेकिन रिचा सोई नहीं है, मतलब सोई भी नहीं, क्योंकि आज मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं जल्दी सो गई थी तो उसको नींद भी नहीं आ रही है, तो इसका डिस्टर्ब चालू हो गया। फिर हमको भी कहाँ सुलाने के लिए दिया ही नहीं, तो हम लोग ऐसे ही लेटे रहते। तो मैं रानी को बोल रही थी जाओ मम्मा कुछ करो, कुछ एक्टिविटी करो, नहीं तो डांस प्रैक्टिस करो, कुछ करो। तो वो बोल रही थी मम्मा मैं ड्राइंग करूँगी। मैं वो तो बोली ठीक है जाओ करो, ये तो सोने के लिए देगी नहीं, तो तुम जाओ फिर अपना काम करो। पापा हस्बैंड तो नहीं थे, वो गए थे, उनका थोड़ा काम है करके। मैं सोच रही थी आज थोड़ा कैंटीन जाऊँगी, हस्बैंड आने के बाद दोनों को संभालेंगे, मैं जाऊँगी कैंटीन। तो ये आ गई फिर उनका ड्राइंग करने के लिए। वो ड्राइंग है जो क्रिसमस का ड्राइंग, और रानी के हाथ में एक ड्राइंग बहुत अच्छा हो रहा है बिना कुछ ट्रेनिंग, मतलब कोचिंग या क्लासेस के बगैर। वो मोबाइल देख देख के ऐसे ही कर ही लेती है। तो कोई बात नहीं, बच्चे को कुछ कुछ एक्टिविटी देते रहना चाहिए, क्योंकि ताकि बच्चे बोर ना हो जाए घर में रहे तो। नहीं तो बच्चे बोर हो जाएंगे, मोबाइल पकड़ेंगे, टीवी पकड़ेंगे, यही उनका हाल है। तो यही रिचा उसको परेशान कर रही थी, तो ये उसको बाहर से लग कर दी। तो वो बाहर मतलब स्लाइडिंग के बाहर ऐसे ऐसे हाथ कर रही थी। मैं उधर खड़ी थी तो कोई बात नहीं। तो ये ड्राइंग कर रही थी तो उसका पेंसिल टूट गया, यही दिखा रही थी मुझे। बस इसको देखो फ्रीज खोल के इसका हालत क्या किया। वो जो चना मैंने फ्रीज में रखा था वो सब निकाल के ऐसे ही गिराया रिचा ने। तो मैं उसको साफ़ करने के लिए लगी तो वो फिर से आ जाती थी। तो क्या करूँ, मैं रानी को बोल रही थी मम्मा जाओ थोड़ा टीवी चालू करो और उसका फेवरेट राइम्स लगा दो, फिर वो थोड़ा शांत से बैठेगी ना, मैं ये सब सारे साफ़ कर दूँगी पापा आने से पहले। नहीं तो पापा चिड़चिड़ होंगे, फिर बोलेंगे घर गंदा रखते हैं, गंदा रखते। क्या करूँ, दोनों बच्चे घर गंदा ही कर देते हैं दोनों। और आज तो सैटरडे है, वीकेंड है, रानी का तो स्कूल छुट्टी था तो स्पोर्ट्स के लिए। तो यही था हालत। तो फिर ये दोनों शांति से बैठ गए। बैठने के बाद मैं आ गई साफ़ करने के लिए। मेरा साफ़ सफाई हो जाएगा फिर मैं जाऊंगी कुछ बनाने के लिए। इधर मैंने मिल्क शेक बनाया था जो स्ट्रॉबेरी वाला। तो सब पीने के बाद मैं गई कैंटीन के लिए निकल पड़ी। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है जो मेरे मम्मी ने दिए थे, और येलो कलर है और अच्छा लगता है। तो जाओ फिर कैंटीन कार्ड फार्ड सब लिए, फिर जाने के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत धूप हो रहा था, इतना ठंडी लग रहा है लेकिन धूप बहुत कड़क रहता है। तो ये रहा, फिर चली गई मैं कैंटीन के लिए। कैंटीन में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाऊँगी। तो कैंटीन से आ गई, इतना सारा सामान लेके। स्नैक्स था, रानी का फेवरेट स्नैक्स था, जैसे ओरियो बिस्किट था, उसका सब था। आज हस्बैंड बोल रहे थे कि शाम में मैं मैगी बना दूँगी आप लोग के लिए, तो वो बना रहे थे। मैं बोल रही थी थोड़ा कैमरा को देखो, तो वो बोले हाँ और कुछ काम है ही नहीं, वही करूँगी मैं, खाना बनाऊँगी तो कैमरा देख देख के बनाऊँगी। तो यही बोल रहे थे। तो ऐसे कुछ नहीं है, वो कभी कभी बना देते हैं। जब मैं बोलूँगी थोड़ा बना दो तो बना देते हैं, नहीं तो उनका मन करेगा तो वो बोलेंगे तुम थोड़ा बैठ जाओ रेस्ट करो मैं बना देती हूँ। तो वही बना रहे थे, मैगी बना रहे थे, दूसरे साइड में चाय बना रहे थे। तो ये था सामान इतना सारा। रानी अपना सामान को गिन रही थी और छुपाने के लिए रख रही थी, क्योंकि रिचा उसका खींच रही थी। तो इधर हस्बैंड मैगी जो बनाए थे वो रेडी हो गया और हम खाने के लिए लेके आ गई मैं और रिचा। देखो उसका कोई भी चीज़ हो ना, खा या ना खाए, उसको ऐसे ही खींचने के लिए उसका पता नहीं क्यों मन कर रहा है, वो खींचती रहती है। तो उससे थोड़ा संभाल के मतलब दूर रहना पड़ता है। कोई बात नहीं था, बहुत गर्म है तो वो छुएगी नहीं, उसको मैंने ऐसे सिखा दिया तो छूती नहीं है। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नेक्स्ट